आगरा में 10 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम शिवा को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मामला निबोहरा इलाके के धरियाई गांव का है। दरअसल खेलते वक्त बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद एनडीआरएफ और आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 10 घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। झांसी में मोटरसाइकिल विवाद में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं पीड़ित परिवार की महिलाओं ने बाजार बंद का आह्वान करते हुए प्रदर्शन किया। बता दें कि मोटरसाइकिल विवाद में 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए थे। गोलीकांड के बाद नगर में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा था, जिसके बाद झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि रात्रि में 2 परिवारों के बीच में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद के दौरान आपस में मारपीट और फिर फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। अभी वर्तमान में वो दोनों हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। उनकी जो स्थिति डॉक्टरों ने बताई है अभी स्टेबल है, खतरे से बाहर है। बाकी जो आरोपी पक्ष है उनके घर पुलिस ने तलाशी दी है। जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी हैं। शेष जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करेगी। अभी तक सर कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? अभी पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकी जो शेष हैं उनके लिए पुलिस की टीमें निकली। झांसी के मोट में बीते दिनों हुई चोरी की वारदात का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। मोट थाना इलाके के शाहपुर बस स्टैंड में मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें बदमाश 20,000 नकदी और मोबाइल चुराकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच के बाद जल्द खुलासा करने की बात कह रही है। मोट कस्बे में 2 जगह चोरी हुई है, सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। क्या पूरा मामला है? देखिए, ये आज ही जानकारी प्राप्त हुई। हालांकि अभी वादी द्वारा तहरीर आज ही दी गई है। 12 की रात को शाहपुर तिराहे पर एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर, ये अशोक कुमार कुशवाहा की रिपेयरिंग की दुकान है, इनकी दुकान पर और उनके ही सामने एक और प्रेशर की दुकान है। उनके घर भी उनके पास नहीं है, वीरेंद्र कुशवाहा। दोनों जगहों पर अज्ञात चोर द्वारा घुसकर शटर के अंदर से घुसकर चोरी की गई है। अभी इसी मामले में सघनता से एक टीम बनाकर जांच की गई और टीम ने द्वारा दबिश दी गई, तो एक चोर को पकड़ में भी लिया है। चोर को अभी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और शांति व्यवस्था कायम की जाएगी। महोबा में पानी भरने को लेकर विवाद में जेठ ने बहू की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला कबरई थाना इलाके के उटिया गांव का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी भगवान दीन छोटे भाई की बेटी से पानी मांग रहा था, जिसको लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। इस दौरान भतीजी ने चाचा भगवान दीन को डंडा मार दिया, जिसके बाद गुस्साए आरोपी ने बहू जयंती को चाकुओं से गोदकर घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हाथरस में एक युवक ने खुद को गोली मार दी। युवक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। मामला कोतवाली हाथरस जंक्शन के गढ़ी बलना गांव का है। युवक के सुसाइड की खबर सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कानूनी कार्रवाई में जुट गई। थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के ग्राम गढ़ी बलना में एक व्यक्ति विपिन उर्फ विवेक पुत्र ज्ञान सिंह, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है, ने अपने घर पर स्वयं को गोली मार ली है, जिसको परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। गोंडा में तरबगंज तहसील में शकरौरा भिकारीपुर बांध पिछले साल कट गया था, जिसके बाद इस बांध की मरम्मत का काम शुरू हुआ, लेकिन अब धीमे धीमे काम होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि इस बांध की लंबाई 22 किलोमीटर है। निरीक्षण के बाद डीएम मार्कंडेय शाही ने बांध का काम समय से पूरा करने का आदेश दिया है। इसमें हमारे यहाँ तरबगंज तहसील में ये सकरौरा भिखारीपुर रिंग बांध है। ये 22 किलोमीटर है और ये पीडी बांध के नंदौर से लेकर के और सिधौरी तक का एक बांध है। इस बांध के लिए 22 जनवरी को प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था और गत वर्ष यहाँ पर बांध कट जाने के कारण से काफ़ी गांव मैरून हो गए थे और वहाँ पे जनसंख्या प्रभावित हुई थी। इसी को रोकने के लिए इस बांध के मरम्मत का कार्य स्वीकृत हुआ था
परंतु बाढ़ खंड के द्वारा अत्यंत धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। अभी गत दिनों इसका निरीक्षण करके और इनको निर्देश भी दिए गए थे। आज ये देखने में आया है कि अपेक्षाकृत संख्या में मजदूर नहीं हैं और इसके अलावा दिन रात कार्य करा करके कार्य कंप्लीट करने की इनके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर किलोमीटर 17.5 पे एक स्टड नोज की पुनर्स्थापना होनी थी, किलोमीटर 17.7 पर दूसरे स्टड नोज की, और किलोमीटर 12 और 11 पर स्टड नंबर 9 और 8 की पुनर्स्थापना होनी थी। इसमें कुछ रिवेटमेंट का निर्माण पर कुपाइन लगाने का और तटबंध सुदृढ़ीकरण का कार्य करना था, परंतु समय से कार्य पूरा होना नहीं लग रहा है। इसके कारण से इसमें जो फीडबैक तहसील प्रशासन के द्वारा दिया गया था, इसके आधार पर आज पुनः मेरे द्वारा और मेरे साथ अपर जिलाधिकारी और तहसील की टीम की हम लोगों ने इसमें निरीक्षण किया है और निरीक्षण करके इनको कड़े निर्देश दिए गए हैं। यदि इसमें एक सप्ताह के अंदर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो ये प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा और इसमें संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना और साथ ही साथ इंजीनियर्स, इसमें अवर अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्रवाई भी की जाएगी। एक ठेकेदार को ये इसमें ताकीद किया गया है कि इसमें समय से कार्य पूर्ण करा ले। इसके संबंध में उसके जो चूँकि ठेकेदार वहाँ पर मौके पे नहीं मिला, उसके मुनीम के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। जनपद में 1264 मजरे हैं और जिसमें लगभग 37,153 परिवार प्रभावित होते हैं। टोटल आबादी लगभग 1,99,955 की आबादी प्रभावित होती है। इसके लिए हम लोगों ने पहले से बाढ़ चौकियों का चिन्हीकरण कर लिया है। बाढ़ चौकियों पर स्टाफ की तैनाती कर दी गई है और अन्य विभाग जिनके कन्वर्जेंस की आवश्यकता होती है उनके साथ बैठक करके और उनको सेंसिटाइज कर लिया गया है। जैसे ही हमारा जल स्तर एक निर्धारित सीमा से ऊपर उठेगा, तुरंत हम अपना पूरा जो बाढ़ के संबंध में कार्य योजना है उसको एक्शन मोड में ले लेंगे। चंदौली में रेल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ट्रेन के जरिए तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जीआरपी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 34 किलो 162 ग्राम चांदी बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। चेकिंग के दौरान जीआरपी को ये कामयाबी मिली है। आज शाम को 6:15 के आसपास प्लेटफार्म नंबर 2 पर 2 संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए, जिनमें एक का नाम भरत सागर, दूसरे का नाम शरद सरगर, दोनों सगे भाई हैं, महाराष्ट्र कोल्हापुर के रहने वाले हैं। इनके पास से अवैध रूप से 34 किलो चांदी की सिलियाँ बरामद हुई हैं और ये लोग जौनपुर से लेकर महाराष्ट्र कोल्हापुर के लिए जा रहे थे। चेकिंग के दौरान संदिग्ध दिखाई देने पर चेकिंग की गई है और इनके पास कोई वैध कागजात नहीं है, ले जाने व्यापार का कोई सब चीज़ इनके पास परिपत्र नहीं है। पूछताछ के दौरान ये कोई सर, ये इसकी कीमत कितनी है जो चांदी की सिलियाँ पकड़ी गई है? अब भारत का जो मार्केट चल रहा है इस समय, इसके लगभग 24 लाख कीमत है। हमीरपुर के राठनगर में लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको देखते हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विद्युत उपखंड केंद्र में ज्ञापन सौंपा। बता दें कि लोगों ने बिजली समस्या को लेकर हिंदू संगठन से शिकायत की थी। बिजली विभाग की ओर से बिजली की परेशानी का 1 हफ्ते में समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। लगभग आधा सैकड़ा लोग आपके यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। किस संबंध में ज्ञापन दिया है? जो भी हमारे नगर क्षेत्र की बिजली की समस्या थी उससे संबंधित हमारे पास आए थे नगर के संबंधित लोग, क्योंकि कल रात में जो आपका मौसम ख़राब हुआ था, इसके कारण रात में सप्लाई डिस्टर्ब हुई, तो इस संबंध में हमारे पास ज्ञापन देने जो भी हम अपने स्तर से कर सकते हैं सुधार करेंगे इसमें जल्दी। ये तो सारे एक रात की बात हुई थी, इससे पहले भी डेली यही काम रहता है कि लाइट आना जाना लगा रहता है, आखिर क्या वजह है इसकी? लाइट का आना जाना, एक तो हमारे जो 132 के भी पावर हाउस है वहाँ पर रोस्टिंग का शेड्यूल निर्धारित नहीं था, तो उसके लिए भी हमने बात की है। तो हो सकता है इस हफ्ते में उसको निर्धारित करा देंगे, जिससे हम जनमानस में जो भी है इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकें कि क्या टाइम रोस्टिंग का है। तो इस समय में इस समस्या का निवारण भी हम 1 सप्ताह में कर देंगे।
अब सर ये रात शाम 7 बजे से रात के 12 बजे तक लगभग 10 से 12 बार सप्लाई बंद कर दी जाती है। विगत एक हफ्ते से राजनगर में बिजली की आपूर्ति बहुत ही ध्वस्त चल रही है और इस समस्या को देखते हुए, चूँकि रात हमारा घर है और सभी लोग परेशान हैं, इसको देखते हुए हिंदू युवा संगठन आज एक्सचेंज साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए कि नगर में लाइट आए और जो इस समय भीषण गर्मी से जो जन परेशान है उनकी समस्या का समाधान है। क्या आश्वासन दिया एक्सचेंज साहब? एक्सचेंज साहब ने कहा है कि बस हमारी बात चल रही है और एक आध दिन में ही लाइट की व्यवस्था सही कर ली जाएगी। अगर लाइट सुचारू रूप से संचालित न हो सकी तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन। नोएडा में थाना सेक्टर 24 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने टॉप 10 गैंगस्टर लिस्ट में शामिल बदमाश बिलाल को गाजियाबाद के मोरना बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर नोएडा और एनसीआर में 100 से ज्यादा बंद मकानों और फ्लैट में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका था। बागपत के बिनौली के दरकावदा गांव में ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर विजयी उम्मीदवारों ने कोरोना गाइडलाइंस का जमकर मखौल उड़ाया। इस दौरान विजयी उम्मीदवार और उनके समर्थक डीजे की धुन पर नाचते नजर आए, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही भगदड़ मच गई, जिसमें एक बच्चा चोटिल हो गया। आरोप है कि जुलूस निकाल रहे लोगों ने इस दौरान पुलिस के साथ भी बदसलूकी की। पीलीभीत में विवाहिता की हत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना पूरनपुर कोतवाली इलाके की है। दरअसल ससुराल वालों से परेशान विवाहिता ने परिजनों को फोन कर जानकारी दी थी। आरोप है कि जब परिजन मौके पर पहुंचे तो ससुराल वालों ने उनके साथ मारपीट कर दी और महिला की भी गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई।